डॉक्टर सौरभ दुग्गड़, कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट, चोइथराम हॉस्पिटल इंदौर। आज आपको रोमेटोलॉजिकल डिसीज़ेस और रोमेटोलॉजिस्ट क्या करते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। रोमेटोलॉजिकल डिसीज़ को आम लोग गठिया बाय, संधिवात या आमवात बोलते हैं। रोमेटोलॉजिकल डिसीज़ को समझने के लिए हम उसे 3 पार्ट में विभाजित करते हैं। पहला है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, दूसरा है सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म और तीसरा है ऑटो इम्यून डिसीजेस। तो आइए पहले समझते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस को। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में जो मुख्य लक्षण है वो है जोड़ों में सूजन आना, जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में अकड़न रहना। ये युवाओं में, बच्चों में, बुज़ुर्गों में किसी में भी हो सकता है, पर इसमें जनरली जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसके जो प्रमुख प्रकार है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें छोटे जोड़ों में इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा है गाउट, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जो गठिया होती है उसको हम गाउट बोलते हैं। तीसरी है इसमें जो उम्र के साथ जोड़ों का घिसा होता है जिसको बोलते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस। आइए समझते हैं दूसरी टाइप की गठिया जो कि है सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म। सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म का मतलब है कि जोड़ों के अलावा दूसरे शरीरों के विभिन्न अंगों में दर्द होना, जैसे कि कोहनी में दर्द होना जिसको हम टेनिस एल्बो बोलते हैं, कंधे का अकड़ जाना है, कंधे ऊपर नहीं होना जिसको हम बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर, और जिसमें एक पूरे मांसपेशियों में दर्द होता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। तीसरी जो सबसे प्रमुख बीमारी है वो है ऑटो इम्यून डिसीजेस। ऑटो इम्यून डिसीजेस मतलब कि जो शक्ति हमको दूसरे इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करती है वही शक्ति हमारी बॉडी को डैमेज करती है। जैसे कि हर इन्फेक्शन को लड़ने के लिए हमारे इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है जिसको हम इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, पर इस बीमारी में वो इम्यूनिटी हमारी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। इस बीमारी को पहचानने के लिए इसके प्रमुख लक्षण हैं बार बार बुखार आना, वजन कम होना, मुंह में छाले आना, बाल झड़ना, हृदय की गति तेज हो जाना, किडनी का एकदम से बंद हो जाना, महिलाओं में बार बार गर्भपात होना, युवाओं में स्ट्रोक होना या लकवा होना। ये इसके विभिन्न प्रकार है। इस बीमारी में जोड़ों के अलावा दूसरे ऑर्गन में भी डैमेज होता है, और इस बीमारी को अगर हम जल्दी नहीं पकड़े तो ये बहुत डैमेज कर सकती है, हमारे लीवर, किडनी वगैरह ये खराब कर सकती है। इसके विभिन्न प्रकार है, जैसे कि SLE जिसको हम ल्यूपस बोलते हैं। ल्यूपस के अंदर मुंह में छाले आना, धूप में जाने पर चेहरे पे चकत्ते हो जाना, किडनी का एकदम फेल हो जाना, ये SLE के प्रमुख लक्षण हैं। इसके दूसरे प्रकार भी है जैसे कि जॉग्रंथ, स्क्लेरोडर्मा, ये सारे इसके विभिन्न प्रकार हैं। इनमें कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है जो मसल पे इन्वॉल्वमेंट करती है, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं मायोसाइटिस। जिसके विभिन्न प्रकार है, पॉलीमायोसाइटिस या फिर डर्मेटोमायोसाइटिस। रूमेटोलॉजिकल डिसीज़ का अगर सही समय पे इलाज नहीं किया जाए तो ये हमारे जोड़ों को परमानेंट डैमेज कर सकता है और हमारे लीवर, किडनी या दूसरे ऑर्गन को भी डैमेज कर सकता है। रूमेटोलॉजिकल डिसीज़ एक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है। इसका मतलब है कि इसका इलाज तो है पर इसका क्योर नहीं है। इसका मतलब कि हम इसे ट्रीट तो कर सकते हैं पर इसको जड़ से मिटा नहीं सकते हैं। तो इसलिए इन जो भी सिम्टम जो मैंने बताया है वो अगर आपको हो या आपके आसपास किसी को भी हो तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं चोइथराम हॉस्पिटल इंदौर में।